बेरोजगारी का मतलब है कि मुझे मतलब हमें काम ना मिलना। भागते क्यों हैं बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ? प्राइवेट सेक्टर आखिर क्यों उभर रहा है, पहले इसके पीछे का कारण जानना होगा। कोरोना में आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी आईआईटीज को सिलेक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं, उसने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? आखिर मैं बेरोजगार क्यों? बेरोजगारी शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। अभी हम हिंदी विभाग और पत्रकारिता विभाग में खड़े हैं, जो कि दरभंगा हाउस में हैं, और आज हम यहाँ के छात्रों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी जो है इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है और बेरोजगारी को लेकर इनकी सोच क्या है, इनकी राय क्या है। तो हम आपको इन सारे बातों से अवगत करवाते हैं और मिलवाते हैं यहाँ के छात्र से। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम टोनी कुमार हुआ, मैं सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ अभी। बेरोजगारी जो शब्द है, ये बेरोजगारी का क्या मतलब है, क्या समझते हैं? बेरोजगारी का मतलब है कि मुझे मतलब हमें काम ना मिलना। सीधा मतलब इसका ही लेंगे कि काम ना मिलना। काम मिलेगा तो हम बेरोजगार नहीं होंगे, या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। जी, ये जो बेरोजगारी है, इसका जो इतना ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रहा है बेरोजगारों की, तो इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इससे पीछे जिम्मेदार हम भी हैं और गवर्नमेंट भी है। कहीं हम अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। मान के मेरे पास जो अच्छा स्किल है, उस स्किल में आगे बढ़े, उससे मेरा बेरोजगारी दूर होगा। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो हम मतलब बेरोजगार ख़त्म होगा मेरा। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। हाँ, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। अच्छा, आपके अंदर अगर कोई स्किल हो और उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या आप करेंगे या फिर आप भी दूसरों की तरह सरकारी नौकरी करेंगे? नहीं, मेरा स्किल है, टीचिंग वाला स्किल है। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ अपने गांव में, कोचिंग खोल करके, संस्थान खोल करके, और बढ़िया लगभग कर रहा है उसमें। मतलब बहुत अच्छा जा रहे हैं हम अभी जी। और हम बेरोजगार फिलहाल अभी नहीं हैं। आप बेरोजगार नहीं हैं, और अगर बेरोजगारों को अगर काम देने की बात हो तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? बेरोजगार को मेरे अंडर भी लगभग 10 टीचर खट रहे हैं, मतलब तो उनको काम ही दिए हम। तो बेरोजगार को कम से कम 10 आदमी को तो बेरोजगारी से बचाए हम जी। तो हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो कि बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रहे हैं। एक और छात्र हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। ये भी यहीं के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार धर्मात्मा। धर्मेंद्र कुमार जी। जो बेरोजगारी मुद्दा है, जो सब स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी के पीछे जो भागना है, उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? सरकारी नौकरी के पीछे जो भागते हैं उससे मतलब बेरोजगारी जो है दूर तो नहीं होगी, लेकिन भागते क्यों हैं? ये बात भी तो है, लेकिन भागते क्यों हैं बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ? यहाँ जो है मतलब में देश में अगर प्राइवेट सेक्टर में जो भी बच्चा मतलब उतना उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को उसके द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए सुविधा, जिससे बच्चा प्राइवेट मतलब सरकारी सेवा में ना जाना चाहे, और उसको सरकारी सेवा में जो चीज़ें उनको प्रोवाइड होती है वो प्राइवेट इधर भी होना चाहिए, तो ना बच्चा उधर आकर्षित होंगे। और कोई अगर सरकारी ही सेवा में जाना चाहता है तो उनके लिए रुक तो कोई नहीं जाएंगे ही। तो इसके लिए बेरोजगारी के लिए तो कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी वही चीज़ें आपको सहूलियत मिले तो सरकारी जॉब के पीछे भागना बंद कर देंगे? हाँ, करेंगे ज़रूर। उनको कहीं जहाँ भी उतनी सुविधाएं मिलेंगी और अपने प्रतिभाओं को दिखाने का वो मिलेगा तो वो जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अगर आपको इंडो फास्ट से जुड़ने का मौका मिले और ये मिले कि आपको यहाँ पे स्किल भी डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ आपको नौकरी भी दी जाएगी, तो आप जुड़ना पसंद करेंगे? हाँ, आगे जुड़ना पसंद करेंगे। हाँ। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो कि इस बार छात्र संघ चुनाव भी लड़े थे, और क्या उनका अनुभव रहा, क्योंकि छात्र संघ में आपने बहुत सारे वादे भी किए होंगे। एक वादा ये भी किया होगा कि हम जो स्किल डेवलपमेंट है वो उसके लिए कुछ काम करेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, तो हम लोग विभिन्न जगह छात्र संघ में रहे हैं। हम लोगों का जो संगठन रहा है वो विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ में रहा है, जैसे JNU में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन रही है। तो विभिन्न जगह छात्र संघ में रही है, और वहाँ स्किल डेवलपमेंट पे हो या अन्य चीज़ों पे हो, वो हमेशा काम करते आई है।
तो स्किल डेवलपमेंट का तो कोर्स होना ही चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आखिर क्यों उभर रहा है, पहले इसके पीछे का कारण जानना होगा। अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम लोग इस वे में काम कर रहे हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर आखिर उभर क्यों रहा है। कोरोना में आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी आईआईटीज़ को सिलेक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं, उसने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसके पास उतने अभी देने के लिए सैलरी नहीं है, और अभी जो स्थिति थी कोरोना में वो बहुत ख़राब थी। बिल्कुल, वो सैलरी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो जनता के रुपयों से आ रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सारा रुपया सरकार के पास रहे, पूंजीपति वर्ग के पास नहीं रहे, ताकि हमारे जितने भी युवा उभर रहे हैं उसको एक सम्मानजनक रोजगार मिले। ऐसा सिर्फ ये बात नहीं करती है कि रोजगार मिले, ऐसा बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार। सम्मानजनक रोजगार इसीलिए कि कोरोना की स्थिति आप देख चुके हैं, जहां लोग एम्प्लॉय थे वहां उनको हटा दिया गया। वहां से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उनके पास अपना सम्मानजनक रोजगार नहीं है। अगर यहाँ प्रोफेसर हैं तो यहाँ प्रोफेसर को हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी है। तो एक सम्मानजनक रोजगार रहे। रोजगार आखिर आदमी करता क्यों है? एक मिडिल क्लास फैमिली, आप ही सोचिए, निचले तबके के लोग या मिडिल क्लास फैमिली जब ऊपर उठ करके आते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जॉब क्यों करते हैं? जॉब इसलिए करते हैं कि आने वाले आगे के समय में उनकी जो पीढ़ी है, जो आगे जनरेशन आएगी, वो ताकि हमारे रुपये की बदौलत जो हम कमा रहे हैं, बाकी की पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य सुविधा है, खाना पीना है, तमाम तरह की रहन सहन है, तमाम तरह की सुविधाएं मिलते रहे समय समय पे, इसलिए लोग जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी के पीछे जो युवा भाग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सरकार इतने सारे युवाओं को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है ना? बिल्कुल, सरकार इतने सारे युवाओं को नहीं दे सकती है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि आप इतने सारे युवाओं को सरकारी नौकरी मत दीजिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, स्किल डेवलपमेंट का काम चलाइए, और सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट जब कोर्स हो रहा है तो सरकार की तरफ से उस तरह का जॉब भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट का जब कोर्स हो रहा है तो उससे निकलने वाले जितने नौकरी वाले सेक्टर हैं सबको बढ़ाया जाना चाहिए, और ये सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं, अनुच्छेद 19 जाके आप पढ़िए, तो अनुच्छेद 19 में कहते हैं कि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आगे हम कैसे विकास करेंगे। अगर हम जॉब करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम कहीं काम करते हैं, तो इसमें देश का विकास होना लाजिम है ना। तो देश का विकास सिर्फ इसमें नहीं है कि आप आर्मी में चले जाए, देश का विकास इसमें भी है कि आप जहाँ भी जिस भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वहाँ ईमानदारी पूर्वक जॉब करें। और आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम आदित्य रंजन हुआ, मैं पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, और इस बार के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। तो हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनका कहना है कि छात्र तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार जो है बेरोज़गारी के लिए सरकार है, क्योंकि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि उन्हें पूंजीपतियों को बढ़ावा देना है। बिहार के युवा वर्ग से, बिहार की आने वाली जनरेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा देना है, जिससे कि बेरोज़गारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और युवा जो है सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे ताकि उनकी लाइफ जो है सिक्योर हो सके, वो अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, और जो समाज है जो ताने देती है उनसे भी बचने की एक ही वजह है, वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी जो है बेरोज़गारी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि युवा जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते, अपने अंदर के स्किल को बाहर नहीं लाना चाहते, उसे कहीं दबा कर रख देते हैं और उसके ऊपर सरकारी नौकरी की इमारत खड़ी कर देते हैं, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट की तो क्लास सरकार करवाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरह के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, वो भी एक कारण बेरोज़गारी का बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि बेरोज़गारी के लिए सारे फैक्टर जो हैं जिम्मेदार है। छात्र तो हैं ही, माता पिता तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है।
ऐसा ही कहना है पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के छात्रों का। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?